सो हेलो एवरीवन एंड आई होप यू ऑल डूइंग वेल। नाइपा 2024 का जो फॉर्म है वो आउट हो चुका है एंड हाउ टू फिल अप द फॉर्म। मैंने लास्ट वीडियो बनाया है नाइपा 2024 के जो फॉर्म फिलअप का ऑलमोस्ट पूरा प्रोसेस इन शॉर्ट बता दिया था, जो मेन वीडियो एप्लीकेशन के ऊपर बनाया है मैंने। बट इस वीडियो में थोड़ा और मैं डिस्कस कर दूंगा कैसे क्या करना है आप सबको, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो मैंने ये अच्छा चीज़ देखा कि अगर आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे ना तो इन्होंने खुद ही इस बार एक एप्लीकेशन ट्यूटोरियल दे दिया है जो कि आप लोग ज़रूर देख सकते हो। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे नहीं चला रहा हूँ, ड्यूटी कॉपीराइट वगैरह को हो सकता है, तो आप इसको पहले देख सकते हो। ठीक है, अब देखो नाइपर फॉर्म फिल करने का पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखो। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको अपने पास एक फोल्डर में सेव रखो। जो चीज़ आपके पास नहीं है फिर भी अगर आप फिल कर रहोगे एज पर दैट, तो जितना हो सके जल्दी उसको बना लेना, बाद में प्रॉब्लम मत फेस करना। स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ टू ऑल द कैंडिडेट्स दोज हु आर गोइंग टू फिल द फॉर्म एज पर ओबीसी एनसीएल, जीपैट हो या फिर नाइपर हो। अगर आपको सेंट्रल ओबीसी का सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, नॉट स्टेट वाला। ठीक है, ओबीसी का फॉर्मेट अलग होता है, ओबीसी मतलब सेंट्रल का फॉर्मेट। तो यू हैव टू प्रोड्यूस द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट। अभी फिल कर रहे हो एज ओबीसी एनसीएल, बाद में प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। राइट, सिग्नेचर फोटो सब अच्छे से देना। ठीक है, राइट, फॉर्म फिलअप करते टाइम तो क्या करना है सबसे पहले, एंड यस ऑफ कोर्स इस पर क्लिक करोगे सबसे पहले। एंड यहाँ पे इन्होंने एक यूज़र गाइड दिया है, इसको डाउनलोड भी करेंगे हम लोग और डाउनलोड भी दिखाऊंगा मैं, और साथ में क्या करना है। सबसे पहले तो इसमें आगे आप एप्लीकेशन पूरा प्रोसेस यहीं से होगा। यहाँ पे आप ब्रोश्योर भी देख सकते हो, एंड ब्रोश्योर के एंड में भी सारा कुछ दिया गया है प्रोसेस। देखो यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड होके आ गया है यूज़र गाइड फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। पहले एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट पे क्लिक करोगे। नाइपर में सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना होगा। फॉर्म फिलअप करने से पहले पेमेंट है, यहाँ पे सिस्टम थोड़ा अलग है, आपको फीस पेमेंट करना है। प्रॉब्लम बहुत से जो है आप पे आ जाता है। स्पेसिफिकली इस वीडियो को फॉर्म फिलअप के एंड डेट पे मत देखना। अभी वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ तो खुद देख रहे हो तो सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि सभी अभी फिल करें। लास्ट डेट पे जाओगे बहुत प्रॉब्लम पड़ जाओगे। ठीक है, अभी से ही स्टार्ट हो चुका है बहुत फॉर्म फिलअप। तो 3000 रुपीज़ इस पर रखा गया है। ठीक है, और अगर आप दोनों करते हो तो 4500 आई थिंक, बाकी के लिए 1500 ऐसे कुछ है। सबसे पहले चीज़ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं वही शेयर करूंगा, बाकी अपना नाम फार्म तो खुद ही लिख सकते हो। क्वालिफाइंग डिग्री रोल नंबर क्या लिखोगे इस पर, क्वालिफाइंग डिग्री कौन सा है आपका, जो आपने अपना बैचलर्स डिग्री किया है, बैचलर ऑफ फार्मेसी हो, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी हो, वहाँ पे जो आपका 4 साल के लिए एक रोल नंबर था या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर था या फिर पीआरएन नंबर था, जो भी था आपका 4 साल के लिए जो यूनिवर्सिटी से प्रोवाइडेड किया गया था, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ज़्यादा मत सोचो, जो है वही दे दो। ये बहुत कुछ ऐसे चीज़ है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ओके। फिर नाम वगैरह दे देना अपने हिसाब से, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ध्यान से देना, गलती मत करना। यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो। 3 ऑप्शन है यहाँ पे। पहला है सेशन 1 के लिए, दोनों अलग अलग एग्जाम होंगे। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है एमएस, एमफार्म एंड एमबीए। सेकंड पार्ट है एमटेक के लिए, मेडिकल डिवाइस एक्सेट्रा, वो सेशन 2 है। दोनों के लिए करना चाहते हो तो थर्ड पे क्लिक करना। एंड दोज ऑफ पीएचडी देन क्लिक ऑन द पीएचडी एज पर यू। राइट, तो यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक कर दिया। फिर आप इंटरेस्टेड हो एमबीए के लिए और नहीं तो इस पर येस ही करना। ओके, चलो मैंने यहाँ पे येस कर दिया। आपके हिसाब से करना आप ऑब्वियसली। फिर कैटेगरी दे देना, आप जनरल हो, एससी हो, जो दे रहे हो ध्यान से देखना। इकोनॉमिकली विशेष सेक्शन हो, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब के लिए ये मैटर नहीं है। जनरल हो एंड उसके साथ साथ इकोनॉमिकली विशेष सेक्शन भी हो तो इस पर क्लिक करना। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना है इनके फॉर्मेट में, फ्रॉम योर पीडीओ और एसडीओ, मतलब जो तहसीलदार ऑफिस है वहाँ से बनाना पड़ेगा वो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट स्टेट का भी चलेगा, लेकिन ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। फिर मैंने मान लो यहाँ पे येस कर दिया। अब यहाँ पे मैं पेमेंट मोड को, पीडब्ल्यूडी को मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अगर आप हो कोई भी आप में से तो येस करना। ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, दिस इज टोटली अप टू यू, बट आई वुड रिकमेंड यू ऑल कि डेबिट कार्ड को यूज़ करो। ओके, तो मेरे लिए यहाँ पे फीस रखा गया है 3000। मैं डिक्लेयर पे क्लिक करो एंड प्रोसीड टू पेमेंट करो। ये सब मेरा अभी फिल करना पड़ेगा। चलो मान लो मैंने कर लिया, अब क्या करना है, अब पेमेंट का पेज आ जाएगा। पेमेंट का पेज कैसा होता है एक बार हम लोग उसी को डाउनलोड को देख लेते हैं। अब ऐसे आपके पास आएंगे, जैसे कि इन्होंने पेटीएम को चूज़ किया है तो अपने अपने पेमेंट कर देना। पेमेंट यहाँ पे आपके ऊपर है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो जैसे पेमेंट हो गया, आपके पास भी कुछ ऐसा एक रेफरेंस आईडी जनरेट होगा। ध्यान से सुन लो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड। इस रेफरेंस आईडी को
कहीं से भी नोट कर लो, अपने नोटबुक पे हो, अपने मोबाइल पे स्क्रीनशॉट या फिर लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, लेकिन यू हैव टू नोट दिस, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ये बहुत हेल्पफुल है आगे जितना फ्यूचर में कॉरेस्पॉन्डेंस होंगे सब कुछ इसी के थ्रू होंगे। तो ये NEP जो भी है, ठीक है, इसको ध्यान से सेव रखना। और अगर आपका यहाँ पे जनरेट नहीं होता है बाय एनी चांस, ध्यान से सुन लो, बाय एनी चांस अगर नहीं होता है ये फिलअप, मतलब रेफरेंस ID फेल्ड हो जाता है पेमेंट, मिनिमम 1 आवर वेट करो, कुछ मत करो, फिर से पेमेंट मत करो, मिनिमम 1 आवर वेट करो, फिर अपना पेमेंट स्टेटस पे जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऐसा लिखा रहेगा योर पेमेंट डन सक्सेसफुली। अगर सक्सेसफुल हो भी जाता है तो भी थोड़ा वेट कर जाओ, ठीक है। और ना होता है या फिर कुछ भी होता है, ब्लैंक हो जाता है, कट हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है, कुछ भी, लेकिन आपका पैसा डिडक्ट हो गया, ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लो। अब चले जाओ सेकंड पे, नो योर पेमेंट स्टेटस। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाने के बाद अपना मोबाइल नंबर दो, क्वालिफाइंग रोल नंबर दो, फिर चेक पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करो। ध्यान से सुन लो, कर लिया आपने मान लो, फिर आपका ऐसा आ गया रेफरेंस ID स्टेटस सक्सेस, तो आप रेडी हो गए, आप फील फ्री टू फॉर्म फिलिंग, ठीक है। और अगर यहाँ पे आते हैं रिजेक्टेड, तो भी आप समझ गए कि रिजेक्ट हो चुका है, तो आप फिर से पेमेंट बिना कुछ सोच समझ के कर दो। लेकिन अगर आपको ये यहाँ पे कुछ दिखा ही नहीं, कुछ भी नहीं देखा, तो थोड़ा वेट कर जाओ। मिनिमम आप लोग 1 आवर वेट करो मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम 1 दिन तक वेट कर सकते हो, ऑल्दो 1 दिन तक कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन 1 आवर के बिटवीन हो जाता है नॉर्मली। तो उसके बाद भी स्टेटस अगर कुछ ना दिखे, तो मतलब आपका पेमेंट एक्चुअली में हुआ नहीं है। एक्चुअली कुछ भी हो सकता है, एक्चुअली पेमेंट पे बहुत हाई यहाँ पे चलता रहता है, ठीक है, लिंकिंग जो प्रॉब्लम है। तो आपका पैसा का डिडक्ट हो चुका है, तो आप 1 दिन रुक जाओ, फिर से नेक्स्ट दिन आप लोग पेमेंट करो, क्योंकि विदिन 7 डेज आपका इंस्टेंटली नहीं पैसा आएगा, विदिन 7 डेज आपका पैसा आ जाएगा आपके सेम जहाँ से दिए हो, राइट। और आप नेक्स्ट बार दोगे तो हो जाएगा। यस, यहाँ पे देखो, इफ पेमेंट स्टेटस नॉट फाउंड, रिपीट द प्रोसीड्योर स्टार्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन पिट। बट जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा वेट करके, ठीक है, मिनिमम 1 आवर टू 1 डे वेट करके, एंड ये आपको वापस कर दिया जाएगा। जैसे कि इन्होंने कहा दिस इज़ ट्रू, वापस तो हो जाता है। फिर आप फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे, ठीक है। एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपको रेफरेंस ID देना होगा, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ दे दिया आपने। चलो अब आप फिल टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दिया आपने, ऊपर वाला सब कुछ रहेगा, यू आर अप्लाइंग फॉर, ये सब कुछ डिटेल्स ऑल रहेगा। आपको जेंडर देना है यहाँ पे, आपका नेशनलिटी देना है, ईमेल ID, मोबाइल नंबर ऑलरेडी है, PWD ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, PWD सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। अपलोड योर SSC और 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, जैसे मैंने कहा पहले, इनको रेडी रखो, ठीक है। ड्यू काम अंडर EWS, आपने येस किया है तो यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तो इनको बना के रखो बिफोर फिलिंग द फॉर्म। फिर एड्रेस, सब डिटेल्स अच्छे से देना, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, एजुकेशनल डिटेल्स, क्वालिफाइंग तो दिया है, उसके बाद क्वालिफाइंग डिग्री स्टेटस पे पास्ट दे देना, अपियरिंग जो भी आपका है, क्वालिफाइंग डिग्री B फार्म जो भी आपका है, MTech एलिजिबिलिटी कोर्स जो भी आपका है एक्चुअली, ठीक है। लास्ट स्टडीड कॉलेज, इंस्टीट्यूट का नाम, देन यूनिवर्सिटी का नाम, ओके, एंड लास्ट स्टडीड कॉलेज उस पर भी वही होगा, ओके। देन आपका क्वालिफाइड टोटल CGPA, आपका मार्क्स देना होगा, परसेंटेज पे कन्वर्ट कर देना, परसेंटेज या CGPA दोनों ही दिया है तो आपके हिसाब से उसको फाइल को अपलोड कर देना यहाँ पे। स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट हो तो स्पॉन्सर्ड को येस कर देना, अदरवाइज नो। आइडेंटिटी प्रूफ क्या देना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर देना, फिर नंबर दे देना। एग्जाम सेंटर 3 दिया जाएगा, वो अपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। फोटो देना अच्छे से, फ्रंट साइड फेसिंग फोटो, जैसे कि ईयर्स भी आपको दिखा, पीछे का बैकग्राउंड ब्लू या फिर वाइट, जैसे वो कहेंगे आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। सिग्नेचर थोड़ा अच्छे से ध्यान से करना, डोंट डू शॉर्ट सिग्नेचर, फुल सिग्नेचर करना। डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना, फिर प्रीव्यू एंड सबमिट, प्रीव्यू करके सारा कुछ एक बार देख लेना, ठीक है, बिफोर सबमिटिंग। चलो मान लो कर लिया हमने, प्रीव्यू फॉर्म ऐसा दिखेगा। अब हमने कर लिया कन्फर्म एंड फ्रीज, जैसे फ्रीज कर दिया ऐसा आ जाएगा, योर एप्लीकेशन कन्फर्म सक्सेसफुली, प्लीज नोट दैट योर रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर फ्यूचर कॉल में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एक दे दिया, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। फिर आपने प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक किया, आपका ऐसा जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सबका एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर अभी तक तो जीपैड ही नहीं हुआ, तो जीपैड के बिना हम लोग कैसे इसको फिल करें। अब देखो प्रिंट पे आप क्लिक करोगे, गेट एप्लीकेशन डिटेल्स, तो आपका ऐसा आ जाएगा, आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो नाइपर ने साफ साफ कहा है कि अगर आपने जीपैड अब तक नहीं क्लियर किया है, अब तक जीपैड एग्जाम नहीं हुआ है, तो फिर भी आप लोग जीपैड नाइपर का फॉर्म फिल कर सकते हो एंड जो भी प्रोसेस है सब कुछ कर सकते हो। बट देयर इज अ कंडीशन, यू हैव टू गिव जीपैड एग्जाम, यू हैव टू क्वालिफाई एग्जाम। जब भी जीपैड का रिजल्ट निकले फॉर ऑल द अपियरिंग जीपैड स्टूडेंट्स, तब भी जैसे जैसे वो मांगेंगे आपको जीपैड क्वालिफाइड का
देना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जितने भी जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे। इन दिस इज़ द कंडीशन। तो ध्यान से इस बात को समझ लो, अभी फील कर सकते हो, लेकिन आगे अगर क्वालिफाई वगैरह कुछ ना हो तो आपका वहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ पूरा, ठीक है। ये लिखा है साफ साफ, आप लोग चाहो तो जाके देख लेना एक बार। दिस इज़ द फॉर्म फिलअप प्रोसेस। कुछ भी डाउट है तो जाके फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी है लिंक्स उन पर पूछ लेना डायरेक्टली, ठीक है। थोड़ा मैसेज पे लेट हो गए, फिर भी मैं रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। बहुत अभी हाई चल रहा है, अभी बहुत सारा मैसेज आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो एंड डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट। थैंक यू सो मच।